बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब इंसान मकान बनाता है तो मकान पूरा तैयार होने से पहले उसमें बाँस का खूँटा लगाया जाता है। चाहे सीढ़ी ढालना हो, चाहे छत ढालना हो या दीवार को खड़ा करना हो, पन्ना प्लस्तर मार्बल टाइल्स लगाना हो, तो उसमें पहले खूँटा लगता है, जिसको बाँस बेड़री कहते हैं, सेंटिंग कहते हैं। अब कोई कहे कि ये तो घर में बाँस का खूँटा लगा दिए हैं, तो हम लोग रहें कहाँ? लेकिन जब तक बाँस का खूँटा नहीं लगेगा, तब तक सीढ़ी, मकान, पन्ना, प्लास्टर, ढलैया हो नहीं सकता है। और जब पूरा मकान बन के कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें से बाँस का खूँटा निकल जाता है। फिर जिसका जो घर है, मनुष्य इंसान उसमें रहता है और आराम करता है। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में मनुष्य को परम तत्व परमात्मा, परमपिता परमात्मा तक पहुँचने के लिए जप, तप, पूजा पाठ, मंदिर, भजन, भक्ति, सत्संग का खूँटा गड़ना ही पड़ता है, लगाना ही पड़ता है। अगर आप मंदिर में नहीं जाइएगा, जप तप नहीं कीजिएगा, पूजा पाठ नहीं कीजिएगा, तीर्थ नहीं जाइएगा, वो खूँटा नहीं लगाइएगा, तो परम तत्व परमात्मा तक आप पहुँच नहीं सकते हैं। और जब परम तत्व परमात्मा अध्यात्म के क्षेत्र से होते हुए जब पहुँचिएगा, तो वहाँ जप तप, मंदिर, पूजा पाठ का खूँटा सब समाप्त होता है, यानी छूट जाना चाहिए। तो समझ लीजिए कि आप परम तत्व परमात्मा तक आप पहुँच गए हैं। अब अगर आपका घर में खूँटा अभी गड़ायल है, इसका समझिए कि मकान पूरा नहीं बना है। उसी प्रकार जो इंसान भजन भक्ति सत्संग कर रहे हैं 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 50 साल से, और जप तप मंदिर पूजा पाठ नहीं छूटा है, तो एक कटु सत्य बात है कि आपको परम तत्व परमात्मा ईश्वर पार ब्रह्म नहीं मिले हैं। उनकी पहचान अभी भगवान का नहीं हुआ है। और जिस दिन हो जाएगा, उस दिन आपको मंदिर जप तप पूजा पाठ छूट जाएगा। इसी बात को श्री रामचंद्र जी कहते हैं रामायण में कि गौ गौचर जहाँ लगी मैंने जाई, सो सब माया जानो भाई। कि गौ मने इंद्रियां, ये जहाँ तक जा रहा है, ये सब माया है। इस माया में मने जग तप मंदिर पूजा पाठ व्रत वो सब माया है, उससे आपको कल्याण नहीं होगा। जब तक आप भीतर में बैठे हुए राम तक अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं पहुँचेगा, तब तक मनुष्य को उद्धार कल्याण नहीं होगा। तो उसको ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ। चाहे गुरु भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ, ये मन एक है। चाहे इसको प्रणाम में लगा दीजिए, चाहे गाली देने में लगा दीजिए, निंदा करने में लगा दीजिए, या माता पिता को सेवा करने में मन लगा दीजिए, उसको या अनादर करने में लगा दीजिए, ये आपके मर्जी है। और जो आप करिएगा वही आपको मिलेगा, दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं है। यही परम तत्व परमात्मा, यही सत्य है। यही से आपको मोक्ष मुक्ति आवागमन से छुट्टी मिलेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रेम सूले सदगुरुदेव भगवान की जय।